हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 स्पर्श विषय के अध्याय 10 एक फूल की छाप जो आपके काव्य खंड का अध्याय नंबर 4 है, इसके अभ्यास प्रश्नों के हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हमने आपके स्पर्श विषय के अध्याय 1 से लेकर 9 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 10 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो आपके इस काव्य खंड में कहां पर दर्शित होता है, वो पंक्तियां हमें लिखनी है। तो इसका जो उत्तर होगा कि मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यानी इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो ये स्पष्ट होता है। ठीक है। दूसरा है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुभव शोभा। तो ये जो अर्थ होता है, ये जो अर्थ स्पष्ट होता है वो पंक्तियां ये हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर सा विस्तीर्ण विशाल, सवर्ण कलश सरसिज विस्तृत थे, पाकर समुचित रवि कर जाल। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो ये स्पष्ट होता है। तो यहां पर हमें जो पंक्तियां दी गई थी उसका बताना था कि इन पंक्तियों का जो ये अर्थ है ये अध्याय की या इस काव्य खंड की कौन सी पंक्तियों से स्पष्ट होता है। तो यहां पर जो पहली पंक्ति है इसका अर्थ इन काव्य खंड की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है, और दूसरा जो पंक्ति है इसका जो अर्थ है वो काव्य खंड की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। ठीक। तीसरा प्रश्न, पुजारी के प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन स्थिति। तो ये बात इन पंक्तियों से स्पष्ट होती है। वो पंक्तियां है ये, भूल गया उनका लेना झट, परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को मां के ये, पुण्य पुष्प दूं जाकर में। ठीक है। अगला, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। ये कौन सी पंक्तियों से स्पष्ट होता है? अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पिता की वेदना और उसका पश्चाताप स्पष्ट होता है। अगला, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो बीमार बच्ची ने देवी मां के प्रसाद का एक फूल की क्या की इच्छा प्रकट की थी कि उसे देवी मां के प्रसाद का जो एक फूल है वो उसे लाकर दिया जाए। अगला, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाकर उसे क्या किया गया? दंडित किया गया कि उसने मंदिर की पवित्रता भंग की है, इसके लिए उसे दंड दिया गया। अगला, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके जब सुखिया का पिता जेल से छूटकर बाहर आया तो उसकी जो बेटी है उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे क्या कर दिया गया था? उसे जला दिया गया था। अतः उसे बेटी राख की ढेरी के रूप में प्राप्त हुई। अगला, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों के अंदर लिखिए। तो इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो है छुआछूत। यह मानवता के नाम पर क्या है? कलंक है। जन्म के आधार पर किसी को छूत अछूत मानना क्या है? एक अपराध है। मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर अछूत होने पर किसी के प्रवेश पर रोक लगाना सर्वथा ही क्या है? अनुचित है। कवि चाहता है कि इस प्रकार की सामाजिक जो विषमता है उसका शीघ्र ही अंत हो और सभी को सामाजिक और धार्मिक क्या हो? स्वतंत्रता प्राप्त हो। मतलब इस कविता के अंदर केवल छुआछूत की बात की गई है। इस तरह आज भी हमारे समाज में लोगों को उच्च नीच का मानकर उनके साथ भला बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें समाज के अंदर उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता, जगह जगह पर उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारी समाज के लिए आज इस 21वीं सदी में भी क्या है? बहुत ही अपमानजनक है। और कवि चाहता है कि इस प्रकार का जो ये सामाजिक भेदभाव है ये समाज से व्याप्त हो और सभी को समान अधिकार मिले, सभी के साथ समान मान सम्मान की भावना हो, यही चाहता है कवि। अगला, इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छाटकर लिखिए, जैसे अंधकार की छाया। तो इसी तरह निज क्रस रव में, सवर्ण घनों में कब रवि डूबा, जलते से अंगारे, विस्तीर्ण विशाल, पतित तारिणी पाप हारिणी। ये क्या है? कुछ प्रतीक बिंबों का अलग अर्थों के अंदर क्या हुआ है? यहां पर प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए।
पहला कथन है, अब विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो इनका जो आशय है कि आंखें हमेशा रोती रहती है, उनसे आंसू रूपी पानी बरसता रहता है, आंसू कभी भी समाप्त नहीं होते। इन पंक्तियों में पिता के लगातार निरंतर रोने की दशा का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला कथन है, बूझी पड़ी थी सीता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। तो इन पंक्तियों के अंदर सुखिया की पिता की जो आग है वो अब बुझ गई थी, लेकिन उसे देखकर पिता के दिल में दुख से उपजी वेदना की चिता अब भी जलने लगी थी, अब भी जल रही थी। अर्थ की सुंदरता यह है कि एक चिता बाहर जलकर अभी बुझी है और दूसरी चिता उस पिता के दिल के अंदर जलने क्या हो गई है, प्रारंभ हो गई है। इसमें पिता के दुख और उसमें उत्पन्न वेदना का वर्णन किया गया है। अगला, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। यानी संचल सुखिया बीमारी से पीड़ित होकर ऐसे चुपचाप लेटी हुई थी मानो उसने अटल शांति धारण कर ली हो। यहाँ नटखट बालिका का शांत भाव से पड़े रहने की दशा का वर्णन किया गया है कि किस तरह वो बालिका बीमारी से ग्रसित होने के कारण बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। अगला, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो मंदिर में आए लोगों ने जब सुखिया के पिता को मंदिर में देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। लोगों को मंदिर में एक अछूत का आना पसंद नहीं आया। वे एक अछूत का मंदिर में इस प्रकार चले जाने में क्या मानने लगे, अनर्थ मानने लगे कि ये उनकी क्या कर दी, उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर देवी माँ की जो पवित्रता है उसको भंग कर दिया है और इसके बदले उन्हें दंड भी दिया गया। तो इस प्रकार हमने आपके इस अध्याय के अभ्यास के जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।